राजस्थान के जोधपुर की साध्वी प्रेम वाइसा की मौत मिस्ट्री बन चुकी है। डेड बॉडी का पीएम हो चुका है। पुलिस को लेकर समर्थकों को पीएम रिपोर्ट आने का बेसब्री से इंतजार है। इस मौत में डेक्सोना इंजेक्शन से लेकर 13 जुलाई 2025 को पिता के साथ वायरल वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। साध्वी प्रेम वाइसा की डेड बॉडी का पीएम होने के बाद 100 परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि साध्वी की डेड बॉडी पिता के सुपुर्द की गई। शव को आरती नगर क्षेत्र स्थित आश्रम ले जाया गया। अब सभी को पीएम रिपोर्ट आने का बेसब्री से इंतजार है। आइए समझते हैं और क्यों सबको इस पीएम रिपोर्ट का इंतजार है। साध्वी प्रेम वाइसा मूल रूप से जोधपुर की रहने वाली थी। वह कथा वचन के साथ भजन वगैरह भी गाया करती थी। इनके प्रोग्राम में हजारों लोगों की भीड़ जुटती थी। यह साध्वी प्रेम वाइसा बुधवार 28 जनवरी को बहुत ही रहस्यमयी हालत में उनकी मौत हो गई। साध्वी पिछले 2 दिनों से मामूली रूप से बीमार चल रही थी। उन्होंने आश्रम में ही एक कंपाउंडर बुलाया था। उस कंपाउंडर ने इनको एक इंजेक्शन लगाया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। हालत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। साध्वी के पिता और गुरु दोनों एक ही शख्स बीरमनाथ हैं। बीरमनाथ ही साध्वी को प्रज्ञा हॉस्पिटल ले गए थे। वहां डॉक्टरों ने साध्वी को देखते ही ब्रॉड डेड करार दिया, यानी बताया है कि साध्वी की मौत हो चुकी है। अस्पताल लाए जाने से पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। पुलिस की ओर से बरामद पैकेट को सही माने तो साध्वी प्रेम वाइसा को डेक्सोना इंजेक्शन दिया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर इंजेक्शन में ऐसा क्या था कि साध्वी इतनी जल्दी कोलैप्स कर गई। उनकी तबीयत खराब हो गई। क्या इंजेक्शन में कोई जहरीली चीज थी? क्या कोई दवा का ओवरडोज था, या कोई दवा थी जो साध्वी के शरीर में जाते ही रिएक्शन कर गई और उसके नतीजे के तौर पर साध्वी की मौत हो गई? ये एक बड़ा सवाल है। साध्वी प्रेम वाइसा की मौत के इर्द गिर्द और भी कई रहस्य हैं, जिसमें जोधपुर की पुलिस उलझी नजर आ रही है। रहस्य यह भी है कि अब से करीब 6 महीने पहले यानी जुलाई 2025 में साध्वी प्रेम वाइसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यह वीडियो प्राइवेट मूवमेंट का था। 13 जुलाई 2025 को साध्वी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में साध्वी अपने कमरे में पहले लेटी नजर आ रही थी। फिर एक शख्स साध्वी के पास आता है। पहले उस आदमी ने साध्वी को गालों को छूकर उन्हें पुचकारा और फिर साध्वी को आलिंगन करने लगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि साध्वी के पिता और गुरु ही थे, वीरमनाथ। जिस तरह से दोनों एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो रहे थे, यह देखकर शायद लोगों को ऐसा नहीं लगा कि पिता और बेटी के बीच इस तरह के संबंध हो सकते हैं। जिस तरह से दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे, उन तस्वीरों के वायरल होने के बाद बहुत सारे लोग को यह सब कुछ नागवार गुजर रहा था। सवाल उठे कि बाप बेटी के बीच इस तरह का प्यार नहीं हो सकता। अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं उस वीडियो की वजह से साध्वी की मौत हुई हो।